हेलो फ्रेंड, आज हम एरागॉन मूवी के बारे में बात करेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां बहुत से ड्रैगन और उनके राइडर्स होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ड्रैगन राइडर्स के दरमियान लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर गल्वेटेरियस नाम का एक राजा सभी ड्रैगन और उनके राइडर्स को मार देता है। तब से यहाँ पर गल्वेटेरियस का ही राज होता है। इसने वहाँ सभी फ्रीडम फाइटर, जिसे वार्डन कहते हैं, के लोगों को मार देता है, लेकिन वार्डन के कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पहाड़ों पर जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद हमें एक आर्या नाम की एक प्रिंसेस दिखाई जाती है जो राजा का कीमती स्टोन लेकर भाग जाती है। गल्वेटेरिस का खतरनाक जादूगर डोरजा उसका पीछा करता है। आर्या जंगल में भाग रही होती है, तभी वहां पर डोरजा उसके सिपाही पहुंच जाते हैं। वो अपने मैजिक से हर तरफ आग लगा देता है। वो आर्या से वो स्टोन मांगते हैं, लेकिन आर्या उस स्टोन पर कुछ पढ़ती है तो वो स्टोन वहां से गायब हो जाता है। तब यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें एक जंगल में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एरागॉन होता है। उस रात जंगल में हिरन का शिकार कर रहा होता है, तो अचानक उसे एक रोशनी दिखाई देती है। तभी वहां पर उसे वो स्टोन दिखाई देता है जो आर्या ने उसकी तरफ भेजा है। वो इस स्टोन को देखकर बहुत हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, तो वो स्टोन को उठाकर अपने गांव ले आता है। वो बिचर की शॉप पर जाता है और कहता है, क्या मुझे इस स्टोन के बदले कुछ मिलेगा? बिचर इस स्टोन को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये तुमने कहीं राजा से तो नहीं चुराया। उसे भी स्टोन के बारे में पता नहीं होता। वो इसे लेने से इनकार कर देता है और एरागोन को वहां से जाने का कहता है। एरागोन स्टोन को अपने घर ले आता है। तभी अगले दिन वो स्टोन को देख रहा होता है कि अचानक वो टूटने लगता है और उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है। तभी एरागोन उसे देखकर हैरान होता है, लेकिन साथ ही वो इसे देखकर खुश भी होता है। जैसे ही वो इसे छूता है तो आर्या राजा को पता चल जाता है कि ड्रैगन ने अपना राइडर चुन लिया है। एक रात जब एरागोन सो रहा होता है तो सफीरा उसके हाथ में ड्रैगन राइडर्स का सिंबल बना देती है। इसके बाद राजा को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में है। वो डोरजा से कहता है कि आग टूटने से लोगों को होप मिली है जिससे वो मेरे खिलाफ जा सकते हैं। राजा अपने सिपाहियों को एरागोन को मारने के लिए भेजता है ताकि वो वार्डन के लोगों तक ना पहुंच सके। वार्डन यानी फ्रीडम फाइटर, उनका मानना था कि एक ड्रैगन राइडर आएगा और राजा को मारने में हमारी मदद करेगा। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन बड़ा हो रहा है जिसका नाम सफीरा है। एरागोन सफीरा को फ्लाई करना सिखाता है। जैसे ही सफीरा फ्लाई करने लगती है तो एरागोन को लगता है कि सफीरा उसे छोड़ गई, लेकिन तभी उसके हाथ का सिंबल चमकने लगता है और ड्रैगन वापस आ जाती है। वो इसे बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात सुन सकते हैं। वो इसे बताती है कि मैंने तुम्हें अपना राइडर चुना है। अब एरागोन रात के वक्त अपने घर जा रहा होता है तो उसे नजर आता है कि अजीब सी क्रिएचर बिचर से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। बिचर इन क्रिएचर को एरागोन के घर का पता बता देता है। तब भी वहाँ क्रिएचर बिचर को मार देते हैं। फिर एरागोन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो सफीरा उसे क्रिएचर से बचाने के लिए उसे आसमान पर ले जाती है, लेकिन एरागोन जबरदस्ती सफीरा को अपने घर जाने का कहता है। और जब एरागोन अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने अंकल मरे हुए मिलते हैं। एरागोन सफीरा को बहुत गुस्सा होता है। तभी वहां पर ब्रोन नाम का एक आदमी आता है। उसे एरागोन की असलियत का पता होता है कि ये एक ड्रैगन राइडर है। वो इसे कहता है कि इसकी जान को खतरा है। वो इसे बताता है कि ये राजा के आदमी थे जो तुम्हें मारने आए थे। एरागोन वार्डन की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि एक वही है जो अपने ड्रैगन के साथ मिलकर राजा को मार सकता है। वो इसे ये भी बताता है कि अगर तुम्हारा ड्रैगन मर गया तो तुम नहीं मरोगे, हाँ अगर तुम मर गए तो तुम्हारा ड्रैगन भी मर जाएगा। वो इसे वार्डन तक पहुंचने का कहता है। एरागोन, सफीरा और ब्रॉन अब वार्डन की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो उसे तलवारबाजी भी सिखाता है। उसके बाद वो रास्ते में एक गांव तक पहुंचते हैं तो एरागोन वहां पर एक हंट में चला जाता है। उस हंट में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक जादूगर है। वो एरागोन को उसके फ्यूचर के बारे में बताती है। वो कहती है कि बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में तुम बहुत सी जंगें लड़ोगे। तभी वहां पर कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। फिर ब्रॉन और एरागोन उनसे फाइट करके आगे बढ़ते हैं और वहां पर एरागोन अपने तीर पर कुछ पढ़कर उनकी तरफ छोड़ता है तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है और सब ऑर्गल्स मारे जाते हैं। साथ ही एरागोन बेहोश हो जाता है। होश आने पर ब्रॉन एरागोन को बताता है कि जो उसने किया वो एक मैजिक था। हर ड्रैगन राइडर मैजिक कर सकता है। फिर ब्रॉन एरागोन को कुछ और मैजिक वर्ड सिखाता है। तभी हम देखते हैं कि एरागोन ड्रैगन राइडिंग सीख चुका है। वो हवा में उड़ रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ ऑर्गल ब्रॉन पर हमला करने वाले हैं, तो वो जल्दी से उन ऑर्गल की तरफ आता है, उनसे फाइट करता है, लेकिन वो गिर जाता है और सफीरा जख्मी हो जाती है, लेकिन वो ऑर्गल्स को मार देता है। फिर ब्रॉन जब सफीरा को दवा लगाता है तो उन्हें पता चलता है कि ब्रॉन भी एक राइडर था, लेकिन उसका ड्रैगन मर चुका था, क्योंकि पहले बहुत से ड्रैगन थे लेकिन वो आपस में ही लड़ते थे और उसने अपना ड्रैगन खो दिया था। उसके पास एक तलवार होती है जिससे किसी भी ड्रैगन को मारा जा सकता था। दूसरी तरफ डोरजा एरागोन को ना मार पाने पर बहुत गुस्से में होता है। वो अपने मैजिक से आर्या को यूज करके एरागोन के ड्रीम को मैनिपुलेट करके उसे पैलेस बुलाता है। उसके बाद एरागोन ब्रॉन की बात सुने बगैर आर्या की तरफ निकल पड़ता है। फिर वो सफीरा को बाहर छोड़कर आर्या को ढूंढता हुआ पैलेस में पहुंच जाता है। उसके आर्या तक पहुंचते ही डोरजा वहां पर आ जाता है। एरागोन उसे मारने के लिए मैजिक यूज करता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर डोरजा एरागोन को मारने वाला ही होता है तो ब्राउन आकर उसे बचा लेता है। फिर एरागोन अपने तीर डोरजा के हेड पर मारता है तो डोरजा गायब हो जाता है।
फिर ये तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और लड़का आता है और उनकी मदद करता है। ये वही लड़का है जो उन पर नजर रखे हुए था। एरागॉन ब्रॉन और आर्या को वहाँ से निकाल लेता है। ब्रॉन की हालत बहुत खराब होती है। एरागॉन अपने मैजिक से ब्रॉन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन एरागॉन का मैजिक अभी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उसे ठीक कर सके। ब्रॉन मरने से पहले अपनी तलवार एरागॉन को दे देता है। फिर सफीरा ब्रॉन को लास्ट राइडिंग देती है ताकि वो एक एज अ राइडर की मौत मर सके। अब ब्रॉन मर जाता है तो सफीरा उसकी ग्रेव को अपनी ब्रीथ से क्रिस्टल में चेंज कर देती है। अब एरागॉन और आर्या वार्डन की तरफ चल पड़ते हैं। आर्या की हालत बहुत खराब होती है। डोरजा ने उस पर मैजिक किया होता है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उन्हें वार्डन का शॉर्ट रास्ता बताता है। दूसरी तरफ राजा आर्मी तैयार करके उनका पीछा करने का कहता है। अब एरागॉन, आर्या और वो लड़का वार्डन पहुंच चुके होते हैं। आर्या की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उस पर ड्रोजा ने मैजिक किया था। वार्डन के लोग आर्या को इलाज के लिए भेज देते हैं और एरागॉन, आर्या और वार्डन के लोग सब मिलकर जंग की तैयारियां करते हैं। वो एरागॉन को बताते हैं कि ड्रोजा के दिल पर वार करके ही उसे मारा जा सकता है। अब राजा के सिपाही वार्डन तक पहुंच चुके हैं और एरागॉन भी अपने ड्रैगन के साथ जंग के लिए तैयार होता है। यहाँ पर सफीरा पहली दफा अपने मुंह से आग निकालती है और एरागॉन ये देखकर काफी खुश होता है और फाइट के लिए निकल पड़ता है। सफीरा राजा की आर्मी पर आग उगलती है। राजा के सिपाही जल रहे होते हैं तो वार्डन के लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तो डोरजा उसी आग के जरिए ब्लैक मैजिक से एक ड्रैगन बनाकर एरागॉन को मारने के लिए निकलता है। फिर आसमान पर डोरजा और एरागॉन काफी लड़ते हैं और जमीन पर वार्डन और राजा की आर्मी आपस में लड़ रही होती है। सफीरा लड़ते हुए काफी जख्मी हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। एरागॉन सफीरा की दुम पर बैठ जाता है और सफीरा उसे डोरजा की तरफ फेंकती है। एरागॉन अपनी तलवार से डोरजा के दिल पर वार करता है जिससे डोरजा मर जाता है और सफीरा और एरागॉन जमीन पर आ गिरते हैं। सफीरा मरने वाली होती है तब भी एरागॉन अपने मैजिक से उसकी जान बचा लेता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वार्डन किंग की आर्मी को भी हरा देते हैं। बाद में एरागॉन को होश आने पर वो सफीरा के बारे में पूछता है। सफीरा को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर एरागॉन वहां से आर्या की तरफ जाता है। आर्या उसे कहती है कि उसे जाकर अपने लोगों को राजा के बारे में आगाह करना होगा। वो एरागॉन से कहती है कि तुम्हें भी अपने आप को तैयार करना होगा क्योंकि अब राजा चुप नहीं बैठेगा, वो हमसे बदला लेने जरूर आएगा। अब एरागॉन और आर्या वहां से चल पड़ते हैं। तो यहीं पर मूवी का एंड होता है।